डियर स्टूडेंट्स, आज आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है हिस्टेरिसिस. इट मींस लैगिंग बिहाइंड और डिलेड. ठीक. लेट अस सपोज दैट वी हैव अ मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रॉड. ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है रॉड. ठीक. इसमें क्या होते हैं, इसमें डोमेन्स होते हैं. ठीक, डोमेन्स रैंडमाइज होते हैं. ठीक. नाउ कोई मैग्नेटिज्म नहीं दिखाता है. लेट अस सपोज कोई मैग्नेटिज्म नहीं. अब हम इसमें सॉलिनॉइड में डालेंगे तो इसमें हम करंट आई इस डायरेक्शन में सपोज लाते हैं. सो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट इज एच विच इक्वल टू एन आई. ठीक है, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा तो उसकी वजह से ये जो डोमेन्स है ओवरटर्न हो जाएंगे. कुछ ओवरटर्न हो जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो ये मैग्नेटाइज होगी. ठीक है, तो वो कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे. यहां से हम एच प्लॉट करेंगे, यहां से जो इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन बी आएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी. तो लेट अस सपोज पहले इसमें कोई जो रॉड है फेरोमैग्नेटिक रॉड, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था. अब जब इसमें हम करंट, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज होता जाए बाय इंक्रीजिंग द करंट, सो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, ए टू ए. नाउ व्हेन इट रीचेस एट बी, वी हैव इसका जो होता है मैक्सिमम वैल्यू किसका, एच मैक्स. इसके बाद ये मर्ज होते हैं सारे नहीं, जितने पॉसिबल होते हैं उतने मर्ज, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू मर्ज ऑल द डोमेन्स. ठीक है ना. नाउ यहां पर इसमें मैग्नेटिक वैल्यू जो होता है उसको कहते हैं बीएस और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, इफ वी इंक्रीज फर्दर एच और बाय इंक्रीज द करंट देयर इज नो पॉइंट बिकॉज देयर विल बी नो फर्दर मर्जर ऑफ द दीज डोमेन्स. ओके, सो ये मैक्सिमम मैग्नेटिज्म इसमें आएगा, सैचुरेशन मैग्नेटिज्म. नाउ we now slowly decrease the magnetizing field by decreasing the current in the solenoid. We expect that it should go along this, but what happens is that it goes like this. जब हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो आ जाती है, लेकिन ये जो पाथ फॉलो करता है ये बी, लेट अस से दिस इज ए. ठीक है, यहां पर बी. ठीक है, तो ये पाथ फॉलो करता है. सो व्हेन एच इज इक्वल टू जीरो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. B is not equal to 0. B is equal to this OB. ठीक है ना, किसके उससे पास करता है, AB. At this point the value of B is called retentivity or remanence, called remanence, या इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म. ठीक है, इस पॉइंट पे. सो व्हेन H इज इक्वल टू जीरो, द वैल्यू दैट दिस मैग्नेटाइजिंग रॉड, उसको अब मैग्नेटाइज जीरो नहीं होता, वो मैग्नेटाइज रहती है कितनी, इतनी मैक्सिमम सैचुरेशन से थोड़ा कम. ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी, यानी रिटेन करती है अपना मैग्नेटिज्म. ठीक, वो कंप्लीटली जीरो नहीं होता जो इनिशियली, यानी अपनी प्रीवियस हिस्ट्री पे वो नहीं जाती है यहां पर. अब इसके बाद क्या करते हैं हम करंट को, चूंकि हम चाहते हैं कि ये मैग्नेट जो इसमें रेमिनेंस रही है, रिटेंटिविटी है इस मटेरियल की, हम इसको जीरो करना चाहते हैं. उसके लिए हम करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं. यानी अगर यहां से आती थी अब वापस आएगी ऐसे. ठीक, तो रिवर्स करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मैग्नेटिज्म अपना खो जाता. तो उसका पॉइंट कितना, जितना यहां होता है सिमेट्रिकली एट दिस पॉइंट. ठीक है ना, इतना है लगभग, तो ये कुछ ऐसे आएगा. ठीक, ठीक है, इस पॉइंट सी पे जहां पर आपका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू जीरो हो गया. ठीक, ये जो रेमिनेंस का वैल्यू जीरो हो गया, एच आपका हो गया एच सी, एच का वैल्यू हो गया एच सी. दिस इज कॉल्ड को ई. अब स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती, स्पेलिंग बताऊं, कोरिसिविटी, कोरिसिविटी, RCIVITY, coercivity. ठीक, what is coercivity? It is the value of magnetizing field at which the retentivity becomes zero. ठीक है, उसके बाद हम करंट को और डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसे. ठीक, तो ये ऐसे आता है. ठीक, तो फिर से हमें जो मैग्नेटाइज, फिर लास्ट में फिर ये जो डायपोल्स पहले इसमें हुए थे, ठीक, पहले रैंडम में थे, फिर जब इस डायरेक्शन में करंट लाई तो ऐसे हुए, और कुछ तो नहीं हुए, कुछ हुए ये डोमेन्स.
अब जब हमने इसको यहां पर लाया सी पे तो ये सारे फिर से रैंडमाइज हो गए, ठीक। अब फिर जब हमने इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज की, अब ये टॉपल ओवर हो गए, इस डायरेक्शन में ये आ गए, लेकिन मैग्नेटाइज तो हो गए, ठीक, क्योंकि ज्यादा इसे आ गए, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइजेशन हो गई इस पॉइंट पे, लेट अस से दिस इज डी। नाउ इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक, अब ये ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाता है, क्योंकि यहां पर भी रेमिनिसेंस रहती है, जितना ये ओ बी है उतना, ठीक, ठीक है, लेट अस से ओ बी सी डी ई, तो यहां रहता है ना, यहां पर फिर से सैचुरेशन हो जाती है, उसके बाद जैसे यहां पर सैचुरेशन हुई, इस डायरेक्शन में सैचुरेशन हुई, ठीक, फिर हम करंट को डिक्रीज करते हैं, ठीक, नेगेटिव साइड में, ताकि हम जीरो पर आ जाए, तो फिर से जीरो नहीं होता है, इतना मैग्नेटाइजेशन रहती है, ठीक। फिर जब हम इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा यहां, ठीक है। तो ये एक एरिया, ये जो लूप बन गया आपका ए बी सी डी ई ई एफ ए, इसको कहते हैं हम हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज करें करंट से जिसकी पहले जीरो होती है, ठीक, तो वो अगर हम उसमें करंट जीरो कर देंगे, उसमें कुछ वो मैग्नेटाइजेशन रिटेन करता है, जिसको हम रिटेंटिविटी, रेमनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। और जब हम इसको वापस करते हैं करंट को रिवर्स डायरेक्शन में, तो जो रेमनेंस मैग्नेटिज्म होता है उसको जीरो लाते हैं, उस वैल्यू के उस पॉइंट पे जो एच का वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड कोरेसिविटी, ठीक। बात समझ में आई। तो ये है, तो ये जो ये लूप बन गया, इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप मींस लैगिंग, कौन लैग करता है, देखिए एच अगर पहुंच गया जीरो पे, बी नहीं पहुंच गया, सो बी इज लैगिंग एच, ठीक है ना, इसीलिए इसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। नाउ इस लूप की सिग्निफिकेंस क्या है, जब ये जो जब रैंडमाइज होते हैं पहले डोमेन्स, जब हम करंट लगाते हैं तो इनको मूव रोटेट करना पड़ता है, ठीक। तो देयर इज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, हीट पैदा होती है। वो कहां से लाता है, जिस सोर्स से हमने मिसाल ईएमएफ का सोर्स यहां दिया है, उसमें से वो एनर्जी लेता है, वो इन फॉर्म ऑफ हीट क्यों जनरेट होती है, क्योंकि वो टॉपल करना पड़ता है एक डायरेक्शन में लाने के लिए, वो एज अ हीट डिसिपेट होती है, क्लियर। तो जब हम इनको वापस लाते हैं फिर वहां हीट जनरेट होती है, तो वो हीट कहां से आती है, वो सोर्स से जब करंट लेता है उस वजह से वो हीट आती है, एक। अब ये जो लूप, इसका एरिया, ये जो इसका एरिया है, इस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। नाउ एरिया ऑफ दिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप, दैट इज बी इंटू एच। क्यों, बी इस डायरेक्शन और एच इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू बी, लेकिन एच आपको पता है, एच किसके बराबर, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक। तो एच किसके बराबर निकलेगा, बी बाई म्यू, ये आपने पहले पढ़ा है, वाइल म्यू इज द परमिएबिलिटी, ओके, सो बी बाई म्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई म्यू। तो अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें, बी की डायमेंशंस क्या होती हैं, पता है किसी को, तो आई विल सी इट, ओके। बी की डायमेंशंस होती हैं एम टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक, ए माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से म्यू की जो डायमेंशंस होती हैं, म्यू की डायमेंशंस होती है परमिएबिलिटी की एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है, ये इनकी डायमेंशंस है। अब हम देखेंगे इधर जो बी एच है, जो बी एच है, इसकी क्या डायमेंशंस होगी, बी स्क्वायर बाई म्यू। तो जब हम बी ये इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे बी स्क्वायर, तो इस बी की डायमेंशन को स्क्वायर करेंगे, आएगा एम स्क्वायर टी माइनस टू, स्क्वायर आएगा 4, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ए माइनस टू डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू की डायमेंशंस, सो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अब देखिए कैंसल क्या होगा, ये कैंसल होगा, एम का एक कैंसल होगा, टी के दो कैंसल होंगे और एल, सो इट विल, जब हम इसको करेंगे तो ये डायमेंशंस आएंगी एम वन टी माइनस टू, एल माइनस वन भी आएगा, टी माइनस टू। तो ये जो डायमेंशंस है, दीज आर, ये डायमेंशन है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। सो दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, जो इसकी डायमेंशन है। अगर आप देखोगे, देखो एनर्जी की डायमेंशन क्या है, m1 l2 t माइनस टू, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, l क्यूब।
तो अगर हम देखेंगे ये आएगा m1, l दैट इज l-1 और t-2, ठीक है ना, दैट इज एनर्जी बाय वॉल्यूम की डायमेंशन, वो यही है जो यहां पर हमने देखी। सो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये डायमेंशन है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं रब करता हूं, आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स होते क्या है? वो मैग्नेट्स जो हमें परमानेंटली मैग्नेट हो, जो अपना मैग्नेटिज्म लूज ना करें, बहुत ही मुश्किल से लूज करें। तो पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, जो आयरन रॉड्स होती थी उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था और उनको हैमर किया जाता था, बहुत हैमर किया जाता था, बहुत पुराने, बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें जो हैमर करके डोमेन्स मर्ज हो जाते थे कुछ, तो ये मैग्नेटाइजेशन दिखा रहा था। और जो कुछ नेचुरली ऑकरिंग जैसे लोड स्टोन है वो मैग्नेटाइज होती है, ठीक है ना। एक और वे है, अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है तो आप क्या करोगे, उस पे जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है उसको रब करोगे, उसमें बहुत सारे तरीके हैं, रब करो ऐसे, फिर एक ही डायरेक्शन, फिर रब करो, रब करते जाओ, ये मैग्नेटाइजेशन इसमें आ जाएगी। एक और तरीका है जो आपको पता है कि सोलेनॉइड में से करंट जो भी आपने पास की तो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, ठीक है ना। अब परमानेंट मैग्नेट जिनको बनना है उनमें क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसका ये जो रेमिनेंस होना चाहिए, ठीक, रेमिनेंस यानी ये ओपी जो वैल्यू होना चाहिए, इट शुड बी हाई। रेमिनेंस या रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी जो वैल्यू मैग्नेटाइजेशन का वो ज्यादा होना चाहिए। परमिएबिलिटी म्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा इसमें क्या चाहना चाहिए, ये जो कोरोसिविटी वैल्यू है, ठीक है ना, ये भी हाई होना चाहिए। क्यों? अगर कोर्स यानी मैग्नेटाइज को डिमैग्नेटाइज के लिए कम वैल्यू हो तो वो एक्सीडेंटली मतलब थोड़ी कुछ चेंजेस से डिमैग्नेटाइज होगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बना है तो ये वैल्यू हाई होना चाहिए, यानी कि वो डिमैग्नेटाइज आसानी से नहीं होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए ये है, ठीक। उसके लिए हम उनको हम कहते हैं हार्ड मैग्नेट्स, हार्ड मैग्नेट्स, ओके। इसमें कौन आता है, लोड स्टोन, वो तो नेचुरली ऑकरिंग है, और आयरन है आपका, उसमें स्टील है, स्टील स्टील, ठीक है, स्टील इसमें आता है जो एज अ परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम क्या क्या चीज़ें वो हम कहाँ से पता चलता है, हिस्ट्री से। तो रिटेटिविटी हाई, परमिएबिलिटी हाई, कोरोसिविटी हाई, ताकि वो स्ट्रेट मैग्नेटाइजेशन या टेम्परेचर चेंज से वगैरह फ्लक्चुएशन से जल्दी डिमैग्नेटाइज ना हो जाए। तो उसमें हमारा स्टील है, ठीक, या सॉफ्ट आयरन। रिटेंटिविटी स्टील की कम है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन, बट वी डू नॉट चूज दिस फॉर परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इसका जो कोरिसिविटी वैल्यू सी है वो स्मॉल है, जल्दी जल्दी ये डिमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना, चेंजेस से। लेकिन जो स्टील है इसका रिटेंटिविटी वैल्यू इससे कम है, किससे, सॉफ्ट आयरन से, मगर उसका जो कोरिसिव वैल्यू है, कोरिसिविटी जो है उसकी वो ज्यादा है, इस वजह से हम स्टील को प्रेफर करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। क्लियर? अब सॉफ्ट आयरन को हम क्या करते हैं एज टेम्परेरी मैग्नेट, वो कैसे हम करते हैं, उसमें करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है, वो तो आपको पता है। अच्छा, जो सॉफ्ट आयरन है उसको हम एज इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसकी परमिएबिलिटी हाई है, ठीक। जैसे हम सॉइलनाइड में इसको डालेंगे एकदम से, चूंकि परमिएबिलिटी हाई है तो ये बहुत मैग्नेटाइज होता है, बहुत मैग्नेटाइजेशन शो करता है, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन इसकी बहुत ज्यादा होती है। अब जब हम करंट इसमें काम करते हैं तो इसकी चूंकि रिटेंटिविटी कम है इसलिए जल्दी डिमैग्नेटाइज, और कोरिसिविटी भी कम है, डिमैग्नेटाइज होता है, ठीक है ना। सो वी यूज सॉफ्ट आयरन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे हम इसमें सॉइलनाइड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशन है जिसमें जो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल जिसमें डालते हैं वो बहुत से साइकिल उसमें पास होते हैं, उसमें हमें चाहिए कि वो डिमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाए और हीट लॉसेस भी ना हो, क्योंकि मैंने कहा जब भी ये मैग्नेटाइज करते तो हीट लॉस होता है, जैसे ट्रांसफार्मर्स में, ठीक है ना। वहाँ हम उस मटेरियल को चूज करते हैं जिसकी रिटेनिटिविटी भी बहुत कम हो, कोरिसिविटी भी बहुत कम हो, वो हम ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ट्रांसफार्मर का जो हिस्टेरिस कर्व होता है इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना। चाहिए हमें इसमें कि कोरिसिविटी भी कम हो और रिटेंटिविटी भी कम हो, ठीक। उसका जो हिस्टेरिस लूप है वो उसका ये जो एरिया होना चाहिए कम होना चाहिए, हीट लॉसेस भी नहीं होनी चाहिए। आपको बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल्स है टेलीफोन्स में वगैरह उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर? तो फाइनल
किस मटेरियल को हम परमानेंट चूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, जिसकी रिटेनिटिविटी हाई हो, परमेबिलिटी हाई हो, कोरेसिविटी हाई हो। ठीक, तो हमारी दो चॉइसें हैं, सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। स्टील में रिटेनिटिविटी कम है थोड़ा एज कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन, मगर इसकी जो कोरेसिविटी वैल्यू ये सी पर जो आती है एस वो ज्यादा है, यानी वो स्ट्रे केस जैसे टेम्परेचर चेंजेस वगैरह वगैरह से डिमैग्नेटाइज जल्दी नहीं होता, ये डिमैग्नेटाइज जल्दी होता है। इसको हम क्या करते हैं, एज अ टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, दे कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्रेन जो होते हैं वो बहुत सारा वेट उठाते हैं, उनमें यही स्टील वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।